थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओना दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे वल है यहोवा। और तूफान हजारा पावे ओ कदे नहीं हिली दे। और तूफान हजारा पावे ओ कदे नहीं हिली दे। और तूफान हजारा पावे ओ कदे नहीं हिली दे। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे वल है यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे वल है यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे वल है यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे वल है यहोवा। आज दा दिन तुहाडी जिंदगी चो हर एक तूफान थम जाए। मैं घोषणा करदा हां, शैतान तुहाडी जिंदगी चो अपने गंदे हत्थां पिछा कर ले। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे वल है यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे वल है यहोवा। ऊंचा गोलियत सी निक्का जा दाऊद सी। 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 ओदा बल बढ़ गया, ओदी ढाल बढ़ गया। ओदा बल बढ़ गया, ओदी ढाल बढ़ गया। ओदा बल बढ़ गया, ओदी ढाल बढ़ गया। बल बढ़ गया, ओदी ढाल बढ़ गया। मेरा पापी यहोवा, मेरा पापी यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे वल है यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे वल है यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे वल है यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा जिन्ना दे वल है यहोवा। आज दा दिन हर एक गोलियत तुहाडी जिंदगी चो गिर जाए यीशु दे नाम विच। हर एक गोलियत दा आत्मा तुहाडी जिंदगी चो हट जाए प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच। आमीन। ऊंचा गोलियत सी निक्का जा दाऊद सी। ऊंचा गोलियत सी निक्का जा दाऊद सी। ओदा बल बढ़ गया, ओदी ढाल बढ़ गया। 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 मेरा पापी यहोवा, मेरा पापी यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे वल है यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे वल है यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, बड़ा बल यीशु नासरी है। यूसुफ की जिंदगी च आए कि तूफान सी। यूसुफ की जिंदगी च आए कि तूफान सी। पर ओदी जान दा यहोवा निगहबान सी। पर ओदी जान दा यहोवा निगहबान सी। ओने मन्नी रसी हार खुदा ने आदे नाल। 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 मेरा पापी यहोवा, मेरा पापी यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे वल है यहोवा। उन्हां दा बल
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਅੱਗ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਅੱਗ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਅੱਗ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਆਉਣ ਤੂਫਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੇ ਆਉਣ ਤੂਫਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ तालियों के साथ खुदा की महिमा करें हालेलुया 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 मैं दिल्ली वाला बूहा खोलिया उन्हें खोलते खजाने अपने उदो यस्सुआ ने गाली ला लिया उदो यस्सुआ ने गाली ला लिया जब हो किसी बेगानी अपने मैं दिल्ली वाला बूहा खोलिया उन्हें खोलते खजाने अपने मैं दिल्ली वाला बूहा खोलिया तालियों के साथ खोलते खजाने अपने आज का दिन छुटकारे का दिन है खुदा का आपको मैंने कह रहे हैं स्वर्ग का बूहा तो खोल चुका है हालेलुया अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करो हर एक बंधन तुम्हारी जिंदगी में टूट चुका है हालेलुया 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 दिल्ली वाला बूहा खोलिया उन्हें खोलते खजाने अपने मैं दिल्ली वाला बूहा खोलिया उन्हें खोलते खजाने अपने उदो यस्सुआ ने गाली ला लिया उदो यस्सुआ ने गाली ला लिया जब हो गए सीधे गाली अपने मैं दिल्ली वाला बूहा खोलिया उन्हें खोलते खजाने अपने मैं दिल्ली वाला बूहा हालेलुया अपने दिल में खोल के उन्हें खोलते खजाने अपने मुक्ति का फिक्रा शोले या फिक्रा हो गए शर्मिंदा जेड़े करते सी पिछड़ा हो गए शर्मिंदा जेड़े करते सी पिछड़ा हो गए शर्मिंदा जेड़े करते सी पिछड़ा हुने राजे आधे राजे नाल जी क्योंकि राजे आधे राजे नाल जी हुने हो गए निजराने अपने क्योंकि राजे आधे राजे नाल जी हुने हो गए निजराने अपने उदो यस्सुआ ने गाली ला लिया उदो यस्सुआ ने गाली ला लिया जब हो गए निजराने अपने मैं दिल्ली वाला बूहा खोलिया उन्हें खोलते खजाने अपने मैं दिल्ली वाला बूहा खोलिया उन्हें खोलते खजाने अपने मैं दिल्ली वाला बूहा खोलिया उन्हें खोलते खजाने अपने मैं दिल्ली वाला बूहा खोलिया उन्हें खोलते खजाने अपने मैं दिल्ली वाला बूहा खोलिया उन्हें खोलते खजाने अपने मैं दिल्ली वाला बूहा खोलिया
उन्हें खोल के खजाने अपने। आज का दिन छुटकारे का दिन है। मैं आत्मा च वेख रहा, खुदा तुहानू भर रहा अपने आत्मा दे नाल। रबा बाबा 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 शखंदर रबा रबा रीशल रबदा रबला रबदा रबा रगदा रबा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा हो। हालेलुया। अब महान है, सामर्थी है। हालेलुया। रबा रबदा रबा रशल रगदा नमजे केंदे रे बेबे रे बेबे। आज जो तेन गल दे नाल लान दे लई मौजूद है, वो कहना मैं तेन पुकार रहा। हे मेरे बेटे, मेरी बेटी, जे तू अपने दिल के दरवाजे को खोल देगा, मैं तेरे जीवन चाहांगा। हर ओ ताना, हर ओ मेना जो संसार च तुहानू मिलिया है, बाइबल दसदी हन्ना नू पनिन्ना हमेशा मेने दिंदी सी, ताने दिंदी सी, क्योंकि बाइबल दसदी है उसदे कोल कोई संतान नहीं सी और वो चिड़दी सी हन्ना इस गल तो। हर वो गल जो तुहानू चिड़ाउंदी है, जब तुसी खुदा दे सामने हुंदे हो, परमेश्वर तुहानू ब्लैस करदा है। हर एक उस गल नू जो तुहाडे विषय च आखी जांदी है, उसनू मोड़ देगा। कलाम दसदा है जिन्नियां जीबां, जिन्नियां गल्लां तेरे खिलाफ उठणगियां, कलाम दसदा जिन्ने लोग तेरे उत्ते नालिश करनगे मुदई होके, उन्हां सबना तो तू जित जावेगा, उन्हां सबना गल्लां दा तू खंडन करेगा। हर एक तीर जिहड़ा शैतान तेरे उत्ते सुट्टेगा, वो तीर नू खुदा मोड़ देगा। कलाम दसदा जिन्ने हथियार तेरी हानि लई बनाए जाणगे, उन्हां विचों कोई भी सफल नहीं होएगा। हालेलुया। तारीफ तारीफ तारीफ। हालेलुया हालेलुया। अपने हथां नूं उठा के ये अंगीकार है कि प्रभु जब मैं अपने दिल नूं खोल दिता है, तो मैं विश्वास करदा कि तू अपने दरवाजे मेरे लिए खोल दिते हैं। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा हो। पिता, हम विश्वास करते हैं आपने सभी दरवाजों को जो हमारी आशीषों के हैं खोल दिया है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रभु ने कहा मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं, मैं जानता हूं कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है, परंतु फिर भी तूने धैर्य रखा, परीक्षाओं में भी तू बना रहा, इसलिए मैंने जो द्वार तेरे लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। खुदा ने जो दरवाजे आपके लिए खोल दिए हैं, उन्हें कोई शत्रु बंद नहीं कर सकेगा। जो बरकतें खुदा ने आपके लिए रिलीज कर दी हैं, उन्हें कोई शैतान छीन नहीं सकता आपसे, यीशु के नाम में। मैं दिल वाला बूहा खोलिया, उन्हें खोलते खजाने अपने, उदों यीशु आने गाली ला लिया, उदों यीशु आने गाली ला लिया। हर एक इंसान पर वचन दसदा है प्रभु यीशु मसीह नूं उसदे अपने चेले छड्ड के चले गए, पर वचन दसदा है पिता उसदे नाल ही। सलीब उत्ते प्रभु ने पिता नूं कहा, हे पिता तू मैनूं क्यों छड्ड दिता? पर वचन दसदा ये इसलिए होया क्योंकि सारे जगत दे पाप प्रभु ने अपने उत्ते उठा ले, जिदे कारण पिता दी हजूरी अपने पुत्र तो हट गई। राबा शाखाला राबा नमा। जद पाप जिंदगी च आउंदा, उदों परमेश्वर दी हजूरी इंसान तो दूर हो जाती है। पर जब तुम अपने आप नूं खुदा दे हत्थां विच सौंपदे हो, परमेश्वर तुहानूं गल नाल लाउंदा है। वचन दसदा है जद उड़ाऊ पुत्र परमेश्वर अपने पिता तो चला गया, दूर चला गया, जब वो वापस आया सारा कुछ गवा के, मैले कुचैले कपड़ियां दे विच सी, वो बदबू आ रही सी उहदे कोलों, क्योंकि सूरां नूं चराउंदा सी, सूर पालदा सी वो। पर पिता ने जब दूरों ही अपने बेटे नूं वेख्या, लिखिया वो निकलिया अपने सिंघासन तो, उठे अपनी कुर्सी तो और अपने बेटे नूं गल ना लाया। अज वो पिता परमेश्वर तुहानूं गल ना लाउणा चाहुंदा। अपने दिलां नूं खोल के जद तुसीं पुकार रहे हो प्रभु नूं, प्रभु अपनी जिंदगी च तैनूं जगह दे रहा, स्थान दे रहा, मेरी जिंदगी च तेरा वास होवे, पिता तुहानूं गल ना लावेगा। खुदावंद प्रार्थना करते हैं, मेरे अब्बा पिता खास प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच, मेरे पिता अज दा दिन
ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਉન્નਤੀ, ਤਰੱਕੀ, ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੇ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। सब बोलिए हालेलुया। सब बैठ जाओ। तारीफ हो, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब कहिए हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद है आज के इस दिन के लिए। खुदा ने सानू एक बार फिर सब नू इस जगह ते इकट्ठा होने का फजल दिता है। सो आए हम एक वचन पढ़ेंगे, तीमुथियुस की पत्री खोलिए। तीमुथियुस की पत्री में तारीफ हो, हालेलुया 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 हालेलुया। सो आए हम तीमुथियुस की पत्री में से देखेंगे पहला तीमुथियुस, उसका 2 अध्याय, उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे। 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे, सभी जन ध्यान से सुनेंगे। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पे पौलुस ने अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को यह वचन लिखा कि मैं ये आग्रह करता हूं, मैं ये सबसे ये बेनती करता हूं कि तुम क्या करो, तुम सबसे पहले विनती, विनती मतलब बेनतियां, प्रार्थनावां और अरदासां अते धन्नवाद सब मनुखा दे लई करो। हालेलुया। वो कलीसिया को क्या कहता है कि तुम सारी की सारी कलीसिया क्या करो, प्रार्थना करो, विनतियां करो, निवेदन करो और धन्यवाद करो सभी मनुष्यों के लिए। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम सभी लोगों के लिए, अपने गांव के लिए, गांव के एक एक व्यक्ति के लिए, उनके उद्धार के लिए, ठीक है, यहां तक कि हमारे नगर के जितने भी मुख्य अधिकारी लोग हैं उन सबके लिए भी हम क्या करें, धन्यवाद करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए जहां जहां जिन भाई बहन जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जिनकी जिंदगियों में कई तरह के क्लेश चल रहे हैं, उनके लिए हम विनतियां करें, खुदा से विनती करें उनके निमित्त। हालेलुया। और फिर वचन कहता है राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। और फिर आगे कहता है कि हम क्या करें, जो लोग उच्च अधिकारी हैं, जो राजा हैं हमारे, जो प्रधान हैं, या जो हमारे सेवक हैं प्रभु में, हमारे देश की अगुवाई करने वाले जो लीडर हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। हालेलुया। ताकि उन्हें खुदा का आत्मा क्या करे, चलाए, कोई शैतान उन्हें भरमाने ना पाए, कोई दुष्ट आत्मा उनके मनों को भरमाने ना पाए। सबकी हालेलुया। कोई दुष्ट आत्मा उन्हें भरमाने ना पाए। और वचन कहता है इसलिए उनके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। और इस समय की जरूरत है
वो ये है कि हम पंजाब की सारी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें। जितने भी पासबान हैं, ठीक है, प्रभु में जो हमें प्रेरित प्रॉफिट पास्टर दिए गए हैं, जितनी कलीसियाएं हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। क्यों हम प्रार्थना करें? ताकि कोई भी शत्रु की युक्ति उन पर चल ना सके। हालेलुया। लेकिन आज के समय में क्या होता है, कलीसिया प्रार्थना नहीं करती। वचन कहता है कलीसिया क्या करती है? प्रार्थना नहीं करती। लेकिन पहली कलीसिया जो थी वो प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी। वो अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करते थे। ठीक है, हमारी लड़ाई, वचन कहता है, कोई शारीरिक नहीं है। हमारी लड़ाई हथियारों की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू किसी इंसान से नहीं है। हमारी लड़ाई शैतान से है। वो शैतान अन्य लोगों को जो प्रभु को नहीं जानते उन्हें उकसाता है, उन्हें भरमाता है, उन्हें अपने वश में करके खुदा के लोगों के खिलाफ खड़ा करता है कि उनके खिलाफ वे ऐसी बातें कहें, दूसरे लोगों को भी भरमाएं और खुदा के सेवकों की हानि की योजनाएं वे करें, खुदा की कलीसिया की हानि की वे योजनाएं करें। ऐसा पुराने नियम में भी हुआ, ऐसा नए नियम में भी हुआ। कई खुदा के चेलों को पकड़ा गया, उन्हें पकड़ लिया गया उन्हें मारने के लिए, लेकिन कलीसिया की प्रार्थना के कारण वे छुड़ाए गए। हालेलुया। कलीसिया ने पतरस के लिए प्रार्थना की और वचन कहता है जब कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी, पतरस जेल में बंदी गृह में बंद था। प्रार्थना कर रहे थे लोग खुदा के, रात भर प्रार्थना करते रहे। तभी एक स्वर्ग दूत गया और पतरस को छुड़ाया। आज देखिए पंजाब में कई ऐसे लोग खुदा की कलीसिया के खिलाफ खड़े हो गए, खुदा के प्रेरितों के खिलाफ खड़े हो गए। कभी मत सोचिए, कई बार ऐसा सोचते हैं लोग, ठीक है फलानी फलानी कलीसिया की, ठीक है, विरोधता हो रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी किसी भी कलीसिया की विरोधता हो तो समझ लो पूरी की पूरी मसीहत की विरोधता है। हालेलुया। किसी भी एक चर्च की विरोधता, चाहे वो पेंटिकोस्टल है, चाहे किसी हो संस्था का चर्च है, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री क्यों नहीं है, जब भी अन्य लोग कलीसिया को टारगेट करते हैं तो वो ये सोच के टारगेट नहीं करते कि ये फलाने पास्टर का चर्च है, ये फलाने नहीं, वो ये सोच के टारगेट करते हैं कि ये मसीही लोग हैं, ये क्रिश्चियंस हैं। हालेलुया। इसलिए ये मत सोचिए कि अगर एक पास्टर की विरोधता हो रही है तो बाकी के लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सारी कलीसियाओं को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। उनके दुख सुख में साझी होना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु का आत्मा कहता है कि कलीसिया एक है और प्रभु भी एक ही है। सेवक अलग अलग प्रभु ने हमें दिए हैं, लेकिन मसीह की कलीसिया क्या है? एक है। सब कहिए हालेलुया। इसलिए जब हम आत्मा में एक हो जाएंगे, प्रार्थना में एक हो जाएंगे, भले ही आप यहां पे बैठे हो लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हो, जहां जहां पर कलीसिया को सताया जा रहा है, जिन जिन शहरों में कलीसियाओं को तंग किया जा रहा है, प्रभु के सेवकों के खिलाफ झूठी बातें हो रही हैं, उन्हें फंसाने की युक्तियां बन रही हैं, उनके लिए जब आप प्रार्थना करते हो आप उनके साथ आत्मा में एक हो जाते हो। आप भले ही घर में बैठे हुए हो लेकिन आप आत्मा में एक हो जाते हो। सबकी हालेलुया। मैं अभी जब घर में गया, अपने घर गया तैयार होने के लिए, मेरे फोन में ये लाइव मीटिंग चल रही थी, मैं वहां पे सुन रहा था कि मीटिंग चल रही। फिर एक विचार मेरे मन में उसी वक्त आया कि कैसे इंटरनेट ने हमें कनेक्ट करके रखा है, कोई तार की जरूरत, कोई वायर की जरूरत नहीं है, और जो वायरलेस नेटवर्क है हमें दिखता भी नहीं है। वायरलेस वाईफाई का नेटवर्क आ रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा। दिख रहा है इन आंखों से? नहीं दिख रहा, लेकिन चीजें चल रही हैं। ठीक है, इंटरनेट चल रहा है, तब भी ब्लूटूथ का कनेक्ट हमें दिख नहीं रहा लेकिन चीजें ट्रांसफर हो रही हैं। सब कहिए हालेलुया। तो ये चीज मेरे मन में चल रही थी। इसी तरह पवित्र आत्मा भले ही दिखे ना लेकिन वो है। सब कहिए हालेलुया। अब ये इंटरनेट वाईफाई से चल रहा है और वाईफाई की कोई तार यहां पे लगी हुई नहीं है, लेकिन क्या वाईफाई दिख रहा है? उसके सिग्नल आते दिख रहे हैं आपको खुली आंखों से? सबकी हालेलुया। लेकिन मौजूद है वो नेटवर्क। इस पूरे वातावरण में क्या है? वाईफाई के क्या है? सिग्नल है। इंटरनेट के क्या है?
सिग्नल है। और मैनू कोई ये ना कि पासवर्ड भी दस दो। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सिग्नल पूरी जगह में है। दाऊद ने कहा तेरे आत्मा से भाग के मैं कहां जाऊं, मौजूद है वो। हालेलुया। कनेक्ट कैसे होना है, वो पासवर्ड चाहिए सबकी। हालेलुया। यही बात है, कनेक्ट कैसे हो पवित्र आत्मा के साथ, कैसे खुदा के उस आत्मा के साथ जो हर जगह मौजूद है हम जुड़े। उसके लिए पासवर्ड है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। लिखा उसने कहा मेरे नाम से पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। मेरे नाम से पिता से जब तुम कुछ मांगोगे तो वो तुम्हारे लिए करेगा। इसलिए जिस जिस समय आप प्रभु यीशु मसीह का नाम पुकारोगे पवित्र आत्मा कार्य करेगा। सबको हालेलुया। विश्वास करना कि पाकरू मौजूद है, इसीलिए जब आप पाकरू मौजूद है, पवित्र आत्मा मौजूद है, ऐसा विश्वास करके आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। आपको पता होता है कि पवित्र आत्मा हमें पिता के साथ जोड़ रहा है। हालेलुया। वो पाखरू जो यहां पे है हमें उस खुदा के साथ जो स्वर्ग में बैठा है क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है। वो सिग्नल जो यहां पे मौजूद है हमें विदेश में बैठे लोगों के साथ जैसे जोड़ रहे हैं। हालेलुया। हमारी पहुंच अभी अमेरिका, ठीक है, यूके, इटली तक है, जहां जहां पर लोग हमें देख रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान से देख रहे हैं, दुबई से लोग देख रहे हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर है। वो मौजूद नेटवर्क हमें उनके साथ क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। वैसे ही पिता ने पवित्र आत्मा दिया कि जब तुम यीशु के नाम से प्रार्थना करो तो वो पवित्र आत्मा तुम्हारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक पहुंचाए, पिता को जोड़े तुम्हारे साथ। ये बात समझ नहीं आती लोगों को कि पवित्र आत्मा ऐसे ही नहीं आ गया, वो इसलिए आया कि हमें पिता के साथ क्या करे, एक करे। कहो हालेलुया। और यीशु मसीह का नाम वो पासवर्ड है, याद रखिए। इसलिए कहा तुम जब मेरे नाम से पिता से कुछ मांगोगे तो वो तुम्हारे लिए करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भले ही कोई कलीसिया दिल्ली में है, यूपी में है, ठीक है, और कई कलीसियां छत्तीसगढ़ में हैं, अभी तो हमारे यहां पर जलंधर में और कई ऐसी जगहें हैं जहां पर मसीह लोगों का विरोध हो रहा है। कई ऐसे शैतान ने लोगों को खड़ा कर दिया जो पंजाब में भी मसीहों के खिलाफ हैं। लेकिन आपको पता है भले ही यहां बैठे हो, लेकिन आपकी प्रार्थना आपको उनके साथ कनेक्ट कर देती है। आप आत्मा में उनका बल बन सकते हो। हालेलुया। इसीलिए अगर आपका कोई भाई बहन विदेश में काम कर रहा है, आपसे दूर है कहीं पर भी, आप यहां से प्रार्थना करोगे, वो वहां पे कमजोर महसूस कर रहा है, वो निर्बल महसूस कर रहा है, लेकिन आपकी प्रार्थना उसे वहां पे तगड़ा करेगी, बलवंत करेगी। सबकी हालेलुया। इसलिए उसने कहा तुम ऊंचे पद वालों के लिए और सभी लोगों के लिए प्रार्थना करो कि उन्हें पाखरू गाइड करे, तुम्हारी प्रार्थनाएं उन पर असर करें। लेकिन आज कलीसियाएं अपने पासबानों के लिए प्रार्थना नहीं करती, वो खुद के लिए नहीं करती, अपने लिए नहीं करते तो बाकी के लोगों के लिए कैसे करेंगे। हालेलुया। अपने लिए प्रार्थना करो, और जब आप प्रार्थना में बैठोगे आपके पास बहुत सारे विषय होंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। लिखा पवित्र आत्मा तुम्हारी कमजोरियों में, तुम्हारी निर्बलताइयों में तुम्हारी मदद करेगा। वैसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर हैं तुम्हारे लिए विनती करेगा। सबके हालेलुया। रोमियो 8 का 26 वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा हमारी कमजोरियों में सहायता करता है, निर्बलताइयों में। जब आप कमजोर पड़ते हो कहो पवित्र आत्मा को मेरी मदद कर। वो यहां पे मौजूद है, हर समय आपके साथ है वो, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कोई भी सेवकाई, कोई भी प्रार्थना, कोई भी कार्य जो आप करते हो प्रभु के लिए, वो अधूरा है अगर पवित्र आत्मा की आप मदद नहीं लेंगे। पवित्र आत्मा को कहो आपकी मदद करे, वो करेगा। सबको हालेलुया। आपको पता है पवित्र आत्मा एक जेंटलमैन पर्सन है। वो इतना ज्यादा, उसका व्यक्तित्व ऐसा है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है पाखरू की,
अब जब तक उसको इनवाइट नहीं करोगे, पार्टिसिपेट नहीं करोगे पाखरू को अपने साथ, वो आएगा नहीं। हालेलुया। आपको पाखरू को अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करना पड़ेगा। आज जैसे घरों में कोई प्रोग्राम, फंक्शन है, कोई भी पार्टी है, आप इनवाइट करोगे तो लोग आएंगे। कोई भी नहीं तो किसी के घर ऐसे ही जाना पसंद नहीं करता। यही समझ है सबको। हालेलुया। और पाखरू भी पता है, आप पुकारोगे तो वो आएगा। हम गीत गा रहे थे, मैं पुकारदा हां त्यो उत्तर ना, पुकारेंगे नहीं वो उत्तर नहीं देगा। उसने कहा तू मुझे पुकार और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे उत्तर दूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और तुम्हें कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। यिर्मयाह 33 उसका 3 वचन। हालेलुया। यिर्मयाह 33 दा 3 वचन च लिखा है, तो ही पुकारोगे तो उत्तर देगा। इसलिए लिखा है प्रार्थना करो अपने अगुओं के लिए। आज लोग आज बंट गए हमारे लोग कलीसियाओं में, ये चर्च वो चर्च। लेकिन पहले भी हमने ये वचन सीखा था कि पौलुस कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए सलीब पे चढ़ा? जब पतरस चढ़ा, वरन मसीह चढ़ा। इसलिए कोई ना कहे कि ये फलाने की कलीसिया, ये इसकी कलीसिया, ये उसकी कलीसिया। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है। ऐसा विश्वास करके तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो। सबकी हालेलुया। आज हमारे देश में, ठीक है, जो प्रधानमंत्री हैं, उसकी जो कैबिनेट है, उसके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, सबको ऐसा कह के प्रार्थना करो, प्रभु हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, जो हमारे पंजाब का मुख्यमंत्री है, हम इन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। इनके बुद्धि पर तेरा वश हो, ताकि ये तेरे लोगों के लिए अच्छी योजनाएं बनाएं। तेरा आत्मा इनके द्वारा काम करे, ताकि ये अपने देश की उन्नति का कारण बने, ना कि हानि का। ये शैतान के वश में नहीं, लेकिन तेरे आत्मा के द्वारा चलाए जाए। आपको पता है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जो है, उसने एक घोषणा की। उसने कहा जितने लोग मसीहियों को तंग करते हैं पूरे संसार में, जितने लोग मसीहियों को सताते हैं, जितने लोग क्रिश्चियंस को परेशान करते हैं, और अगर उनके परिवार भी मसीहियों को तंग करें, उन्हें वीजा नहीं देंगे हम। हुण वेखियो तुसीं। हालेलुया। अमेरिका के वीजे के लिए लोग रोंदे आ, बिलकदे आ, डंकी ला ला के जाते आ, लखां करोड़ां रुपए खर्चते आ अमेरिका के वीजे लिए। पर हुण वो ये भुल गए कि मसीहां नूं सतावांगे ते बड़ी दूर तक गल जानी है। सबके हालेलुया। लेकिन ये ट्रंप ने क्यों किया? अगर ट्रंप विश्वासी ना होता, अगर ट्रंप यीशु को ना जानता होता, तो वो ये डिसीजन कभी भी नहीं लेता। और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने ही नहीं, बाकी के देशों के जो अब लीडर्स हैं, जैसे जर्मनी है, इटली है, यूके और ये जितनी यूरोपियन कंट्रियां हैं, वहां के लोग भी क्रिश्चियंस हैं। और उन्हें पता है कि जो फैसला अमेरिका लेगा, बाकी देश भी वही फैसला करेंगे। हालेलुया। ऑटोमेटिकली लोगों के मनों में डर आता कि नहीं, अगर हमारी शिकायत हो गई कि ये भी मसीहियों को तंग करने में ऐसा है, तो अपने आप ही उन्हें वीजा नहीं दिया जाएगा। एक एक बात की रिपोर्ट अमेरिका और यूरोपियन देशों के पास पहुंचती है कि पंजाब में क्या हो रहा है, मसीहियों के ऊपर कैसे कैसे अत्याचार हो रहे हैं, इंडिया में कैसे कैसे अत्याचार हो रहे हैं। सबकी हालेलुया। पिछले दिनों में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गया था, तो वहां पे भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यह बात उसे कही थी कि तुम लोगों, मतलब अपने देश में जो मसीहियों पर, छोटी जातियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उनका क्या करो, समाधान करो, नहीं तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं, ये ऐसे ही नहीं है। ट्रंप के लिए बहुत प्रार्थनाएं होती हैं, बहुत ज्यादा। पूरा अमेरिका जो है, अमेरिका के जो क्रिश्चियन पास्टर्स हैं और बाकी देशों के भी जो पास्टर्स हैं, वो अपने प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। सबकी हालेलुया। लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते, हम सिर्फ अपने घर की जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन वचन कहता है तुम उनके लिए प्रार्थना करो, ताकि हम शांति और चैन के साथ भक्ति कर सकें। सोचो अगर पंजाब में एंटी कन्वर्जन बिल आ जाए। एंटी कन्वर्जन बिल क्या है, यह आपको सुनना जरूरी है।
कोई भी बिना तहसीलदार की सहमति के अपना धर्म बदल नहीं पाएगा। मसीह लोग धर्म नहीं बदलते किसी का भी, प्रभु किसी का धर्म नहीं बदलते, लेकिन दुनिया इसे ऐसा ही देखती है कि अगर कोई गुरुद्वारा से, मंदिर से, मस्जिद से निकल के चर्च में आ गया, लगातार चर्च आ रहा है, उसने प्रभु में विश्वास करना शुरू कर दिया, तो वो कहेंगे इसने अपना धर्म बदल लिया है। हालेलुया। और अगर वो बैप्टिज्म ले लेता है और पूरी तरह से प्रभु के पीछे चल लेता है, तो वो यही कहेंगे कि अब ये हिंदू से कन्वर्ट होके क्या बन गया, मसीही बन गया है। हालेलुया। तो इसके लिए अब क्या होगा, अगर एंटी कन्वर्जन बिल कई जगहों में आ गया, कर्नाटका में और दूसरी जगहों में, वहां पे अगर कोई व्यक्ति चर्च जाता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अगर उसके नाम के पीछे सिंह लगा है तो उसे जाके तहसीलदार के पास अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊंचे अधिकारी हैं उन पूरे दस्तावेज, पूरे डॉक्यूमेंट जो हैं बनाने पड़ेंगे कि हम मसीही हैं और हमारा जो हम जर्नल में आते हैं, जैसे अभी हम लिखते हैं अदर, ठीक है, बैकवर्ड क्लास में आ जाते हैं, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, लेकिन फिर वो जर्नल कैटेगरी में ही उन्हें डाला जाएगा। तो जो सहूलतें सरकार दूसरी छोटी जातियों को देती वो फिर उन्हें नहीं दी जाएंगी। तो ऐसा करके कोई भी पहली बात अपना धर्म जल्दी बदल ही नहीं पाएगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। उसे बैप्टिज्म लेने से पहले ऊपर से परमिशन लेके आनी पड़ेगी कि मैं अब चर्च में जाऊंगा, मैं बैप्टिज्म लूंगा, ऐसा ऐसा करके मेरा परिवार भी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट चेंज। हालेलुया। और अभी जो पंजाब के जो बाकी की जो कास्टें हैं, जो बाकी सिख समाज और हिंदू समाज और कई छोटी बाकी जातियां जिनको ये लगता है कि हमारे लोग चर्च जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि एंटी कन्वर्जन बिल आए, ये कानून बन जाए कि कोई भी अपनी मर्जी से चर्च भी ना जा सके, चर्च जाए तो सरकार से पूछ के। हालेलुया। तो ये एक ऐसा बिल है जो एक तरह से एक छोटी सी रुकावट है, कोशिश है शैतान की कि वो रोके मसीहों की बढ़ती को, मसीहों की बढ़ोतरी को, लेकिन ये होगा ही नहीं कभी भी। हालेलुया। भले कोई भी बिल, कोई भी कानून बन जाए, लेकिन मसीही और मसीह के लोग तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन इन रुकावटों को दूर करने के लिए कलीसिया को प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए आप लोग न्यूज में देखिए इन दिनों क्या चल रहा है। हालेलुया। ऑपोजिशन जो मसीही लोगों की हैं वो पूरी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ अपनी जरूरतों तक सीमित हैं कि ठीक है जी, अगर हम बीमार हैं हम चंगे हो जाएं, ठीक है, हमारे पास ये नहीं तो हमें ये बरकत मिल जाए। लेकिन वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करोगे उन विषयों के लिए प्रभु की इच्छा है, तुम्हारी जरूरतें अपने आप वो पूरी करेगा। तुम कलीसिया के लिए प्रार्थना करोगे, तुम सेवकों के लिए प्रार्थना करोगे, तुम खुदा के लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, तुम्हारी जरूरतें अपने आप खुदा पूरी करेगा। सबके हालेलुया। तुम उद्धार के, बाइबल कहती है प्रभु को यह भाता है कि सभी मनुष्य बचाए जाएं। तुम अन्य जातियों के लिए प्रार्थना करोगे कि प्रभु उनका उद्धार हो, प्रभु वे लोग भी बचाए जाएं, वो भी सच्चाई को जाने, तुम्हारी आशीषें अपने आप खुलेंगी। हालेलुया। कभी भी व्यर्थ नहीं जाता जो लोग दूसरों के लिए घुटनों पे प्रार्थना करते हैं, जो दूसरों के लिए उपवास करते हैं, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं बोझ के साथ, उनका ये प्रार्थना करना कभी व्यर्थ नहीं है। जो दूसरों की आशीष मांग रहे हैं उनकी खुद की आशीष अपने आप खुल जाती है। सबकी हालेलुया। इसलिए प्रभु का आत्मा कहता है, कई सेवकों ने यह प्रचार सुनाया, ऐसा मैं ऐसा मानता हूं कि जिन बहनों के पास संतान नहीं वो उन बहनों के लिए प्रार्थना करे जिनके पास संतान नहीं। आप दूसरों की आशीष मांगो, खुदा आपको आशीषित करेगा। आप दूसरों की ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करो, आपकी ब्लेसिंग अपने आप खुल जाएगी। अब देखो कि कलीसिया में किस वस्तु की आवश्यकता है और उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी कलीसिया में, हमारे सेवक के पास, हमारी कलीसिया के लोगों के पास किन चीजों की आवश्यकता उन्हें है, लेकिन उनके पास वो चीजें नहीं है, आप उनके लिए प्रार्थना करो। सबकी हालेलुया। वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, तुम्हें दिया जाएगा। और इसलिए उसने कहा पिता से प्रार्थना करो कि हे पिता आज की रोटी आज हमें दे। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ क्या करो, ठीक है, प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम सिर्फ अपने लिए मांगो, उसने कहा हमें आज की रोटी आज हमें दे, मतलब सभियों के लिए मांगने के लिए कहा गया। सबकी हालेलुया। तो वचन कहता है कि इसलिए क्या करो,
विनती और प्रार्थनाएं और निवेदन सभी मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन बिताएं। उसने कहा जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे जो उच्च अधिकारी हैं, सोचो कानून ऐसे बन जाएं कि आपको खुले में इबादत करनी भी अलाउड ना हो, तो आप गंभीरता से पूरा सीरियस होगे, पूरी तैयारी के साथ क्या इबादत कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आज आप कितने चैन के साथ, शांति के साथ घरों से निकल के आए हो, हालेलुया, ठीक है, पूरी गंभीरता के साथ आप बैठे हो, कोई रुकावट नहीं, कोई डर नहीं है कि कोई आपको रोकेगा। लेकिन कई हमारे देश में ऐसी जगहें हैं वहां पे ताली बजा के गीत नहीं गा सकते, ताली की आवाज घर से आई, बाहर लोग वेट करते हैं, आज एतवार है, संडे है, ये बंदा मसीही है, ये दूसरों को इकट्ठा करके प्रार्थना करता है, वो वेट करते हैं। यूपी में कई जगहों में ऐसा हुआ, जब वो लोग आराधना कर रहे थे उन्हें मारा गया, उन्हें पीटा गया। क्यों? क्योंकि वे प्रार्थना के लिए इकट्ठा थे। हालेलुया। कई जगहों में चर्चेस को तोड़ा गया। आपकी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप जब भी प्रार्थना करो तो कलीसिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु आपके लोग बड़ी शांति के साथ इस देश में प्रार्थना कर सकें, उन्नति कर सकें और बढ़ सकें। सबकी हालेलुया। प्रार्थना आपको जोड़ती है उन लोगों के साथ आत्मा में, और प्रभु स्वर्ग से देखता है कि आपकी मनसा क्या है, आप खुद के लिए कम, दूसरों के लिए अधिक प्रार्थना करते हैं। सबकी हालेलुया। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह रात रात भर, ठीक है, सुबह तड़के उठ के वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता। लिखा अब भी वो पिता की दाहिनी हाथ बैठ के क्या कर रहा है? आपके लिए प्रार्थना कर रहा। पिता की दाहिनी हाथ बैठ के प्रार्थना कर रहा है। ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह बड़ी शांति के साथ अब बैठे हैं आराम से, कोई बात नहीं, कलीसिया है नीचे कर लेगी अपने सारे, नहीं, वो प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना करता है हमारे लिए कि कलीसिया जागृत रहे, अलर्ट रहे, ठीक है, आलसी ना हो जाए मेरे लोग। वो प्रार्थना करता रहता है कि ये शैतान की युक्तियों में फंस ना जाएं। हालेलुया। आज अगर आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपके बच्चे आजमाइशों में पड़ने से बचेंगे। उसने कहा पिता से प्रार्थना करो कि हे पिता हमें आजमाइश में पड़ने ना दे, हमें बुराई से बचा। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अगर आप प्रार्थना करोगे अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, पत्नी के लिए और अपने भाई बहनों के लिए कि प्रभु उन्हें आप बुराई से बचाइए, उन्हें आप परीक्षा में पढ़ने से बचाइए, हर परीक्षा में से उन्हें निकलने का फजल दे, वो निकलेंगे। सबकी हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं उन्हें सुरक्षित करेगी, आपकी प्रार्थनाएं उनके लिए ढाल बनेंगी, आपकी प्रार्थनाएं उनके लिए कवच का काम करेंगी। इफिसियों 6 अध्याय का 18 वचन कहता है कि तुम सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना में जागृत रहो। सब पवित्र लोगों के लिए मतलब सेवकों के लिए प्रार्थना करते रहो। जितने प्रभु में पवित्र किए गए पासबान हैं उनके लिए प्रार्थना करते रहो कि वे आजमाइश में ना पड़े। हालेलुया। क्योंकि शैतान उन्हें, वो फ्रंट पे आके प्रभु का काम करते हैं, सामने आके शैतान उन्हें गिराना चाहेगा, ठीक है, उन्हें सेवा से पीछे हटाना चाहेगा। तो कहता है कि उनके लिए प्रार्थना करो ताकि वे किसी भी तरह की परीक्षा में ना फंस जाएं। सबको हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए प्रभु ने अपने चेलों को सिखाया था, लेकिन चेले दुख में, परेशानी में, कि उनका प्रभु ने छोड़ के जाएगा, पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा और एक दिन वो पिता के पास लौट जाएगा। इसी बात के कारण वे दुखी थे। दुख आपको आलसी बना देते हैं। चिंताएं जितना अधिक आप सोचोगे आपकी नींद उड़ेगी, ठीक है, लेकिन आप आलसी हो जाओगे प्रार्थना में। यह नहीं है कि चिंता है तो बहुत ज्यादा नींद आएगी, नहीं। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि बहुत अधिक चिंता आपके ऊपर बोझ की आत्मा को ले आती है। आप ज्यादा सोएंगे, जहां आलसी हो जाएंगे बहुत ज्यादा, जहां बहुत अधिक खाने लग जाएंगे आप। हालेलुया। डिप्रेशन ये करेगा। इसलिए उसने कहा तुम जागते रहो, मतलब प्रार्थना में अलर्ट रहो, आत्मा में जागते रहो।
कि शैतान तुम्हें चिंताओं के द्वारा और इस संसार की जो चिंताएं हैं इनके कारण तुम्हारा मन आलसी ना हो जाए कि तुम प्रार्थना करना ही भूल जाओ। हालेलुया। तुम आत्मा में चलना ही छोड़ दो, और ऐसा करके आप दुनिया में तो सचेत रहोगे लेकिन आत्मा में जीरो हो जाओगे। इसीलिए जब भी कोई विषय ऐसा हो जो चिंता देता है, घर की परेशानियां या कोई और चिंता, कामकाज का बोझ, इन चीजों को अपने दिमाग में मत लीजिए। सबको हालेलुया। आपको पता है एक समुद्री जहाज पानी में तैरता है, पूरा समुद्र पानी से भरा होता है, ठीक है, वो कितना बड़ा जहाज वो पानी में तैरता है, लेकिन वही पानी अगर वो समुद्री जहाज उस कश्ती में, उस नाव के अंदर आ जाए, वो डूब जाएगी। हालेलुया। ये संसार भी वैसे ही है, इस संसार की चीजें भी, चिंताएं भी, अभिलाषाएं भी ऐसे ही हैं। इस संसार में रहिए, इस संसार के, ठीक है, ऊपर राज्य कीजिए। हालेलुया। पर संसार को अपने अंदर, संसार की चिंताओं को अपने अंदर मत आने दो, नहीं तो संसार आपको अपने में डुबाएगा। हालेलुया। खींच लेगा वो आपको गहराई में। तो याद रखिए, जैसे एक नाव के अंदर अगर पानी चला जाए वो डूबेगी और नीचे चली जाएगी, संसार भी वैसे ही है। सबको हालेलुया। संसार में रहो लेकिन संसार के से सदृश्य ना बनो, संसार की चिंताओं को अपने दिल में मत आने दो, पर क्या करो, हमेशा ऊपर उठो। कोई भी चीज की चिंता बाइबल कहती तुम ना करो। फिलिपियों 4 का 6 और 7 वचन में लिखा है, किसी भी बात की चिंता तुम ना करो। पढ़ो फिलिपियों 4 का 7 वचन, 6 वचन से पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख हाजिर किए जाएं। चारों वर्ड यहां पे लिखे हैं जो मैंने आपको तिमोथियुस में पढ़ाए, प्रार्थना, निवेदन, विनती और धन्यवाद। कहता है किसी बात की चिंता मत करो। अगर तुम्हारी प्रार्थना है कोई, प्रभु के सामने धन्यवाद करके आओ, धन्यवाद प्रभु मेरी ये प्रार्थना है, धन्यवाद करके विनती करो, धन्यवाद करके हर एक प्रार्थना धन्यवाद दे नाल बाइबल कहती करो। हालेलुया। सो इसीलिए याद रखो कि किसी बात की भी चिंता मत करो, लेकिन प्रार्थना करो और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, और प्रभु अपनी शांति तुम्हारे दिलों में डालेगा, तुम्हारा मन शांत रहेगा। ठीक है, सारा बोझ चला जाएगा, सारी चिंताएं चली जाएंगी, सारा डिप्रेशन हट जाएगा, लेकिन प्रार्थना के द्वारा। सबकी हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर की महिमा से आप जब भर जाओगे, सारा खालीपन, हर एक बोझ जाता रहेगा। सबको हालेलुया। तो देखिए, प्रभु के पास आज के समय अगर प्रभु यीशु मसीह सेवा करते, अगर आज के समय संसार में प्रभु यीशु मसीह होते, तो सारी दुनिया प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ जाती। हालेलुया। सबसे बड़ी सेवकाई प्रभु यीशु मसीह की होती, सबसे बड़ा चर्च प्रभु यीशु मसीह का ही होता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महिमा से भरे हुए, महिमा से भर के सेवकाई कर रहे थे, और जहां जहां भी गए भीड़ों ने प्रभु को फॉलो किया। आज भी प्रभु का आत्मा वैसे ही करेगा। अगर प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करके आप प्रार्थना कर रहे हो, महिमा के कारण, उसकी उपस्थिति के कारण, उसकी हजूरी के कारण आपकी जरूरतें पूरी होंगी। बीमारियां आपके शरीर में टिकेंगी नहीं फिर। क्यों? क्योंकि आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और उसकी देह, उसका मंदिर उसकी महिमा से भरा रहता है, और जहां कहीं उसकी महिमा है, उसकी उपस्थिति है, उसकी हजूरी है, बीमारियां नहीं टिकेंगी। सबको हालेलुया। शैतान नहीं टिकेगा, दुष्ट आत्मा वहां नहीं टिकेगी। सो याद रखिए, हमने सीखा है कि अपने अगुओं के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। अपने देश के लिए प्रार्थना करो, देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करो जो चलाते हैं। ठीक है, पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करो, अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना करो, कलीसिया में आने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करो। ठीक है, अपने आस पड़ोस के लिए प्रार्थना करो, एक एक व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो। सबकी हालेलुया। 2 बहनें थी
और वो बहुत बुजुर्ग हो गई थी, लेकिन वो प्रार्थना करती थी और उनकी प्रार्थना के द्वारा उनका पूरा देश बचाया गया। हालेलुया। ऐसी कई गवाहियां हैं जो बहनें प्रार्थना करने वाली हैं। एक बहन बहुत बड़ी प्रभु की दासी हुई हैं। वो अपने बेटे के साथ प्रार्थना करती थी, छोटा बच्चा था उसका, और क्या किया प्रभु ने, उसे इस्तेमाल किया। वो सिर्फ प्रार्थना करती थी देशों के लिए। नक्शा रखा हुआ था, उस नक्शे पे हाथ रख के, और प्रभु उसे हर एक उस देश में लेके गए जिस जिस देश के लिए उसने प्रार्थना की। हालेलुया। आज लोग विदेशों में जाना चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना करिए उस देश के ऊपर प्रभु की आत्मा का जुम्बस हो। क्या पता प्रभु आपके लिए रास्ता खोले। प्रभु जरिया बनाएगा, फिर रास्ते खोलेगा आपके लिए। भले आप किसी भी कारण से जाओ, लेकिन जहां जैसे भी प्रभु आपको लेके जाएगा उसके पीछे प्रभु की योजना रहेगी। कई बार लोग काम के सिलसिले से बाहर जाते हैं, लेकिन वहां जाके प्रभु उनकी जिंदगी में काम करता है, अगर वे प्रभु को जाने तो, और फिर प्रभु ने इस्तेमाल करता है। इसलिए जहां कहीं प्रभु आपको रखता है उसके पीछे प्रभु की एक योजना होती है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उस देश में उन्हें कौन लेके गया, उस स्थान में उन्हें किसने पहुंचाया, उसके पीछे प्रभु की योजना क्या है। इसलिए मैं आज ये मानता हूं कि मेरा दुबई जाना प्रभु की योजना में था। लेकिन लोग सिर्फ बाहर इसलिए जाना चाहते हैं कि कमाई करें। लेकिन याद रखो, मैं ये मानता हूं कि एक एक मसीही व्यक्ति, भले वो कोई आदमी है, चाहे वो औरत है, बेटा या बेटी जवान है, चाहे कैसा भी है, उसके लिए प्रभु की योजना है। वो चाहे जिस भी देश में जाए, प्रभु की योजना है कि वहां पे जाके वो प्रभु की महिमा का कारण बने। चाहे उसके द्वारा वो एक गवाही ही क्यों ना दे, हो सकता है उस एक की गवाही के द्वारा जिसे वो गवाही दे वो बचाया जाए और पूरा का पूरा उसका नगर बचाया जाए। सब कहिए हालेलुया। बाइबल में एक जिक्र किया गया, एक खोजा यरूशलेम आता है और प्रभु ने क्या किया, फिलिप्पुस को कहा कि जा उसको वचन सुना। और वो खोजा जो था वो रथ पे चढ़ा जा रहा था, आया तो वो यरूशलेम में यहोवा के भवन में आराधना करने के लिए था, और वो यशायाह की किताब पढ़ रहा था, समझ नहीं रहा था कि इसमें लिखा क्या है। प्रभु ने कहा जा, ऐसे ऐसे करके वो खोजा पढ़ तो रहा है किताब को, लेकिन समझ नहीं रहा। उसे समझा कि ये आयतें जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में हैं। और फिलिप्पुस ने उसे समझाया वचन, और वचन कहता है क्या हुआ, वो खोजे ने बपतिस्मा लिया, रास्ते में रुका, वहीं पर वो रुका, उसने कहा यहाँ पे पानी है, अब मुझे यहीं बपतिस्मा दे दे। उसने बपतिस्मा लिया, और वचन कहता है वो खोजा अपने नगर में गया और उसने कई नगरों के लिए गवाही दी प्रभु की। एक बंदे के द्वारा कितने लोग बचाए गए। हालेलुया। इसलिए कई बार प्रभु आपकी अगुवाई करता है। कई बार आप सफर में जा रहे हो, आप किसी को बताओगे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ, विश्वास करता हूँ प्रभु ने हमारे जीवन में ये काम किए हैं, आप भी चर्च जाओ, आप भी प्रभु को जानो। मैंने ट्रेन में जाते समय बड़े लोगों को वचन सुनाया, और उनमें से कई लोग आज सेवा में आ चुके हैं। हालेलुया। आप जब भी जाओ बाहर गवाही दो, प्रभु के बारे में बताओ लोगों को। अन्य जातियां प्रभु में आ गई। हालेलुया। कई अन्य जाति लोग प्रभु में आए, मैंने देखा है। जब हमने उन्हें बताया, मैंने बताया उन्हें, सबकी हालेलुया। एक बहन, वो कैथोलिक थी, प्रभु को कैथोलिक थी, चर्च नहीं जाती थी, स्टाफ नर्स। और प्रभु ने मुझे कहा इसे कह कि खुदा तेरी जिंदगी में काम करेगा। और मैंने उसे प्रभु का वचन सुनाया। और वो बहुत ज्यादा शराब पीती थी, दिल्ली में रहती थी, बहुत ज्यादा शराब पीती थी। और जब मैं दुबई से आया, प्रभु ने कहा इसे वचन सुना, और रास्ते में खड़ी थी, वहीं पे उसकी तौबा करवाई। उसने अपने गुनाहों का अंगीकार किया, यहां आई, बपतिस्मा लिया हमारे गांव में आके, और प्रभु ने उसकी अगुवाई की। प्रभु ने उसे ऐसा पति दिया जो प्रभु में विश्वास करता है। अब दोनों पति पत्नी, क्योंकि उन्हें खामरा चर्च पास पड़ता है तो वहां जाते हैं वो। हालेलुया। उसने विश्वास किया, वो बचाई गई। हालेलुया। ऐसे करके कई लोगों को मैंने गवाही दी और उनकी जिंदगियां बदल गई। एक लड़की जवान, उसकी मम्मी, ठीक है, वो गुरुद्वारे में
ठीक है निशान साहब ते झंडा चढ़ा के जा रहे ही, क्योंकि वो कुड़ी च दुष्ट आत्मा ही उहदी। और जिद्दां ही मैं उहदे लागे बैठा जाके सामने, मैं वचन पढ़न दिया और मैं वेख्या वो कुड़ी ने अपने वाल खिंचने शुरू करते मेरे वाल वेख के, और मैं समझ गया। मैं आत्मा च प्रभु ने कहा, प्रभु की गल है इहदी लाइफ च। प्रभु ने मैनूं दिखाया कई चीज़ां, और मैं उतरन ही वाला हाँ ट्रेन तो। मैं उसकी मम्मी नूं कहा, मैं कहा मैनूं पता तुहाडी कुड़ी नूं की होया वा। मैं उन्होंने दस्सिया और उन्होंने लगा कि ये शायद कोई बाबा बूबा जिद्दां कहती कि तुसीं इदां करो, साडे घर आओ, तुहानूं किन्ने पैसे चाहिए देवांगे। मैं कहा नहीं आ बाइबल नवां नेम है, रखो पढ़ो इनू। ठीक है, वो चले गए। फोन नंबर मैं देता है उन्होंने, उन्होंने मैनू फोन किया। मैं उन्होंने उत्थे एक पास्टर का फोन नंबर दिता, प्रार्थना करनी शुरू की उन्होंने। वो कुड़ी ठीक हो गई, वो ठीक हुई और उन्हें बपतिस्मा लिया। अज वो चर्च जाते हैं। हालेलुया। ये अद्भुत है, खुदा इदा ही काम करता है, किसी ना किसी द्वारा वो तुहानू इस्तेमाल कर लेगा। सो इसलिए वचन कहता है आप अपनी गवाही शेयर करो, लोगों को बताओ यीशु मसीह के बारे में और उनके लिए प्रार्थना करो, खुदा अद्भुत चीजें करेगा। सबके हालेलुया। सो आए अपनी आंखें बंद करेंगे। खुदा इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीषित करे। आज का वचन हमने सीखा है कि अपने अगुओं के लिए, अपने देश के राजाओं के लिए, हमारे अगुओं के लिए और कलीसिया पे आ रहे सताव के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर के लोग बड़ी शांति के साथ आराधना कर सकें। तारीफ हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा हो खुदावंद पिता। आप भले हैं, आप समर्थी, आप राजाओं के राजा हैं पिताजी। आपकी करुणा सदा की है मेरे परमेश्वर। विरोधी की युक्तियों को आपने कुचल दिया है खुदावंद। वचन कहता है यीशु मसीह कलीसिया का सर है और मसीह की कलीसिया उसका शरीर इस संसार में है, और सारी प्रधानताओं को, अधिकारियों को, प्रभुताओं को उसने अपने पांव के नीचे कर दिया है। उसने अपने लोगों के पांव के नीचे कर दिया है, उसने अपनी कलीसिया के पांव के नीचे कर दिया है। इस समय सारी हुकूमतें, सारी प्रधानताएं, सारे उच्च अधिकारी, सभी प्रभुताएं खुदा के लोगों के पैरों के नीचे हैं। हम विश्वास करते हैं खुदावंद आपने हमें अधिकार दिया है, शत्रु की कोई युक्ति हम पर सफल नहीं होगी। यीशु के नाम में कोई भी अंधकार की शक्ति कलीसिया की हानि नहीं कर सकती। हम विश्वास करते हैं खुदावंद पिता, कोई भी अंधकार की शक्ति आपके लोगों को छू नहीं सकती। हम सभी पासबानों को, सभी आपके सेवकों को, पास्टर्स को, प्रेरितों को, नबियों को आपके लहू में कवर करते हैं। आपका पवित्र आत्मा उन्हें प्रोटेक्ट करे, उनकी ढाल बने, उनकी रखवाली करे खुदावंद। कोई अंधकार का दाम उन पर नहीं चलेगा यीशु के नाम से। खुदावंद के लोग सुरक्षित हैं पिता, हम घोषणा करते हैं। पिता का हाथ उनकी मदद के लिए बढ़ा हुआ, हम ऐसा विश्वास करते हैं। खुदावंद का धन्यवाद करें ऊंची आवाजों से सभी जन। हालेलुया हालेलुया। राबा बाबा वा शखल रबदा रबा रीबाला रबदा नमस्से खेंदेरेबे रीशाला रबदा रबा रगदा रबा ओरा मारा गाला रबा बाबा जे खेरेबे। अपने होठों को खोलिए, प्रार्थना का अभिषेक आपकी जिंदगियों में आए। रेशाला रबदा नमस्से खेंदेरेबे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। री बाबा ला रबदा नमस्से खेंदेरेबे रिया खला रबाबा रीशाला रबगदा नमस्से खेंदेरेबे रीशाला रबदा नमा। भरे आत्मा में, भरे भरे अभिषेक से, उसकी उपस्थिति से, उसके आत्मा के जोर से भर जाओ। उसका सानिध्य, उसकी उपस्थिति आपकी जिंदगी में आ जाए। हम अपने सभी सीनियर पासबानों, सभी सीनियर पासबानों को, सभी सीनियर पास्टर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। अब्बा पिता, हमारे जितने भी उच्च अधिकारी हैं उन्हें आपके हाथों में देते हैं। हम इस कलीसिया के एक एक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। एक एक घर परिवार को आपके हाथों में देते हैं। एक एक छोटे बच्चे से लेके सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। अब्बा पिता, आप अपनी हुजूरी को एक एक घर में प्रकट कीजिए, अपनी उपस्थिति को एक एक जीवन में प्रकट कीजिए। हर एक अंधकार की शक्ति आपके घरों से, परिवारों से टूटे यीशु मसीह के नाम से।
हर एक बंधन, हर एक जादू टोना आपके घरों से, परिवारों से अंधकार की शक्तियां आज टूट जाएं। हर एक भावी कहना, वचन कहता है कोई जादू टोना याकूब के घराने पे नहीं चलेगा। हर एक नुकसान और हानि का आत्मा आप गंदे हाथों को, शैतान अपने गंदे हाथों को इनकी जिंदगियों से हटा, हम तुझे कहते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से तारीफ कीजिए, ऊंची आवाजों से। राबा बाबा 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 शेखे रेबे 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 रीशाला राबादाना मसे केंदाना मंदिर बे रीशाला रागादाना मसे केंदे बे। मैं देख रहा आज आपकी जिंदगियों दे विच, आपकी जिंदगियों में एक अद्भुत शांति एंटर होगी यीशु के नाम से। आपके घरों में अद्भुत शांति आएगी यीशु के नाम से। नुकसान की आत्माएं, हानि की आत्माएं आपके घरों को, परिवारों को छोड़ रही है यीशु के नाम से। विरोधी का आत्मा को छोड़ रहा है यीशु के नाम से। राबा बाबा 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 रीशाला रबादा नमाज़े केंदे रे बे रीशाला रामाला रागुधु नमाज़े रे बे 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 रूजाला रगदा रबा रे बाबा बाबा बाबा। भर जाओ, तारीफ करे, तारीफ करे, रूह में भर के अन्य भाषाओं में बोले, आप गैर जुबानों में बोलिए। जिन्हें पाक रूह नहीं मिला वो मांगो, उन्हें मिलेगा। जैसे मैंने कहा, पवित्र आत्मा आपको कनेक्ट करता है पिता के साथ। पाक रूह आपको जोड़ता है, परमेश्वर पिता आपको जोड़ता है। परमेश्वर पिता के साथ आप जुड़ जाएं, इसी वक्त कनेक्ट हो जाएं, उसका आत्मा आपसे बातें करे, हॉली स्पिरिट आप पर रिवील करे उसकी योजनाओं को। खुदा आपको ऊंचा करेगा, उसका आत्मा आपको ऊंचा करेगा, उसकी महिमा आपको बढ़ाएगी, उसकी प्रेजेंस आपको बढ़ाएगी। हालेलुया। आपके घरों में खुदा का आत्मा झुंबस कर रहा है इस समय, आपके बच्चों के जीवनों में, आपके पति के जीवन में, आपकी पत्नी के जीवन में, आपके बेटे बेटियों के जीवन में हॉली स्पिरिट स्पर्श कर रहा है उन्हें। हालेलुया। पाक रूह ने छू रहा है हर एक बंधन, हर एक बुराई और शैतान का जुआ उनकी जिंदगी से टूट रहा है यीशु के नाम में, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। बाबा 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 बाबा। सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाओ। रीशाला रागादा नमस्ते खेंदे रे बे रीबाला राबादा नमाज़ी खाला राबादा नमस्ते खेंदे ने में। भर जाओ पाक रूह के साथ ऊंची आवाजों से। जगलई ज्योति मेरे पैरा लई चिराग तू, छड्डदा ना कल्ला कदे रहंदा मेरे नाल तू। जगलई ज्योति मेरे पैरा लई चिराग तू, छड्डदा ना कल्ला कदे रहंदा मेरे नाल तू। यीशु कर दे फजल मेरे ते अज मैं इहो चावा, यीशु कर दे फजल मेरे ते अज मैं इहो चावा। पाप दे वस्त्र लाके तेरे रूह दे वस्त्र पावा, पाप दे वस्त्र लाके तेरे रूह दे वस्त्र पावा, पाप दे वस्त्र लाके तेरे रूह दे वस्त्र पावा, पाप दे वस्त्र लाके तेरे रूह दे वस्त्र पावा। तू है जिंदगी मैं जिंदगी नु पावा, यीशु जी मैनू मसा करो। तू है जिंदगी मैं जिंदगी नु पावा, यीशु जी मैनू मसा करो। करा सना तेरी नच नच गावा, करा सना तेरी नच नच गावा। यीशु जी मैनू मसा करो, रूहे पाक नाल अज पर जावा, यीशु जी मैनू मसा करो। रूहे पाक नाल यीशु के नाम में, यीशु जी मैनू मसा करो। रूहे पाक नाल अज पर जावा, यीशु जी मैनू मसा करो। रूहे पाक नाल अज पर जावा, यीशु जी मैनू मसा करो। जगलई ज्योति मेरे पैरां विच रख तू, छड्डदा ना कल्ला कदे रहंदा मेरे नाल तू। जगलई ज्योति मेरे पैरां विच रख तू, छड्डदा ना कल्ला कदे रहंदा मेरे नाल तू। यीशु कर दे फजल मेरे ते अज मैं इहो चाहां, यीशु कर दे फजल मेरे ते अज मैं इहो चाहां। पाप दे वस्त्र लाके तेरे रूह दे वस्त्र पावा, पाप दे वस्त्र लाके तेरे रूह दे वस्त्र पावा, पाप दे वस्त्र लाके तेरे रूह दे वस्त्र पावा, पाप दे वस्त्र लाके। हालेलुया। तू है जिंदगी मैं जिंदगी नू पावा, यीशु जी मैनू मसा करो। तू है
जिंदगी मैं जिंदगी नू पावां यीशु जी मैनू मसा करो मेरा सना तेरी नच नच गावा तेरा सना तेरी नच नच गावा जी मैनू मसा करो रूहे पाक नाल अज पर जाऊं यीशु जी मैनू मसा करो रूहे पाक नाल अज पर जाऊं यीशु जी मैनू मसा करो रूहे पाक नाल अज पर जाऊं यीशु जी मैनू मसा करो रूहे पाक नाल अज पर जाऊं यीशु जी मैनू मसा करो रूहे पाक नाल अज पर जाऊं यीशु जी मैनू मसा करो रूहे पाक नाल अज पर जाऊं यीशु जी मैनू मसा करो रूहे पाक नाल अज पर जाऊं यीशु जी मैनू मसा करो रोधी तलवार देवो आत्मा दी ताली दिल मेरा बदल दे नाल मेरी चाल दी रोधी तलवार देवो आत्मा दी ताली दिल मेरा बदल दे नाल मेरी चाल दी रोधी तलवार देवो आत्मा दी ताली दिल मेरा बदल दे नाल मेरी चाल दी दिल तलवार देखो आत्मा की चाल दी दिल मेरा बदल दे नाल मेरी चाल दी बचना दे नाल भर दे यीशु पाप को खत्म मैं पावा बचना दे नाल भर दे यीशु पाप को खत्म मैं पावा यीशु ही है मुक्ति दाता दुनिया नु समझावा यीशु ही है मुक्ति दाता दुनिया नु समझावा यीशु ही है मुक्ति दाता दुनिया नु समझावा यीशु ही है मुक्ति दाता हालेलुया हालेलुया नारे सदा न बजाओ यीशु जी में तो मजा करो और आए बाबू के साथ उसके बच्चा के साथ right now be filled in the name of Jesus मैनू मसा उसकी उपस्थिति यहाँ पर आए यीशु जी मैनू मसा करो मेरा सना तेरी नच नच गावा तेरा सना तेरी नच नच गावा मेरा सना तेरी नच नच गावा तेरा सना तेरी नच नच गावा यीशु जी मैनू मसा करो रूहे पाक नाल अज पर जाओ यीशु जी मैनू मसा करो रूहे पाक नाल अज पर जाओ यीशु जी मैनू मसा करो रूहे पाक नाल अज पर जाओ यीशु जी मैनू मसा करो रूहे पाक नाल अज पर जाओ यीशु जी मैनू मसा करो रूहे पाक नाल अज पर जावा यीशु जी मैनू मसा करो पर जाए बागरू से हालेलुया 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 ओरा बाबा 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 रीशाला रगदा नमसे गेंदरे में तारीफ करें तारीफ करें तारीफ करें हर एक बीमारी का आत्मा आपको छोड़े यीशु के नाम से हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से हर एक श्राप रद्द हो यीशु के नाम से हर एक चोट हर एक जख्म चंगाई में बदल जाए यीशु के नाम से हीलिंग में बदल जाए हर एक दर्द हर एक परेशानी यीशु के नाम से आपको छोड़ के जाए हर एक नुकसान कराने वाला आत्मा चोरी और चुराने वाला आत्मा नष्ट और घात करने वाला आत्मा आपको छोड़ के चला जाए अपने गले को खोलिए हालेलुया चुप न रहिए जहाँ थोड़ा गला खोलता है थोड़ा हृदय खोलता है स्वर्ग दे दुए तो खोल जाते हैं हर एक बंधन टूटे राइट नाउ यीशु मसीह दे नाम में परमेश्वर का आत्मा कहता है वे अपने दूतों को तेरे निमित्त भेजेगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरे मार्गों में तेरी सहायता करें उसके स्वर्गीय दूत आपके साथ हैं मैं देख रहा हूँ खुदा आपके घरों को बनाएगा परमेश्वर आपके घरों को बनाएगा परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत चीजें करने जा रहे हैं मेरे प्रियो तो आपको ऊंचा उठाएगा अब्राहम की आशीषें आपकी जिंदगियों में एंटर हो अब्राहम की आशीषें आपकी जिंदगियों में एंटर हो वो आपके नाम को ऊंचा करेगा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके नाम को ऊंचा करेगा हालेलुया आपके बच्चों को वो आशीषित कर रहा है मेरे प्रियो वो अलौकिक बुद्धि और समझ को प्राप्त करेंगे यीशु के नाम से हर एक बीमारी आपके घरों को आपके परिवारों को आपकी जिंदगियों को छोड़ के चली जाए यीशु के नाम से यह महीना आपकी गवाही का महीना है यीशु के नाम से आप प्रभु की महिमा करेंगे अपनी गवाहियों के साथ अपनी बरकतों के साथ हर एक कमी और घटी को मैं यीशु के नाम से डांटता हूं आपकी जिंदगियों से कमी और घटी का आत्मा तंगी का आत्मा यीशु के नाम से आपको छोड़ के चला जाए
हर एक तंगी का आत्मा आपकी जिंदगियों को छोड़ के चला जाए। हर एक तंगी का आत्मा, कमजोरी का आत्मा आपकी जिंदगियों को छोड़ के चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रा बा 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 ऊंची आवाज से रिसीव करें, तारीफ करते हुए रिसीव करें। हर एक तंगी आज से मिट जाएगी यीशु के नाम से। ले ब्रो शाखाला रबादा नामा से केंद्र नमंद रबा। आप भरपूरी को देखोगे अपने परिवार में, अपने घराने में भरपूरी की आशीषों को। अपनी जिंदगी में आप भरपूरी का आनंद लेंगे। उसका वचन कहता है उसने हमें चौखा जीवन दिया, उसने हमें अबंडेंट लाइफ दी है, भरपूरी का जीवन, बहुतायत का जीवन हमें दिया है। वचन कहता है किसी भली बात में तुम्हें कुछ घटी नहीं होगी। वचन कहता है उसकी जरूरत, वो तुम्हारी जरूरतों को जानता और मांगने से भी पहले पूरा करता है। उसने कहा तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मेरी प्रार्थना है जितनी प्रार्थनाएं आप करें, जितनी प्रार्थनाएं आप करते हैं, एक एक प्रार्थना के उत्तर आने का यह महीना है। आप देखेंगे अद्भुत चीजें आपकी जिंदगी में घटित होंगी यीशु के नाम में। शैतान के कार्यों पर फुल स्टॉप लगा दिया गया पवित्र आत्मा के द्वारा। शैतान के काम नष्ट किए गए। वचन कहता है यीशु इसलिए आया कि शैतान के कामों को नष्ट करे। दिसंबर महीना आपकी खुशी, आनंद और शांति का महीना है, आपकी बढ़ोतरी का महीना है यीशु के नाम से। जो लोग विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वे बढ़ेंगे, वो उन्नति करेंगे, वे और अधिक प्रभु में अपनी उन्नति को देखेंगे। धन्यवाद पिता, मैंने आशीष देता हूं इनके भेंटों को, इनकी ऑफरिंग्स को, इनके टाइट को ब्लेस करना। जो सेवा ये दे रहे हैं खुदावंद क्रिसमस के लिए, न्यू ईयर की मीटिंग्स के लिए, उसे आप ब्लेस करना खुदावंद। इन्हें बीज देना कि ये बो सके। वचन कहता है वे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। खुदावंद इन्हें बोने के लिए बीज देना, ये खुले हृदय के साथ बो सके खुदावंद, ताकि ये बड़ी कटनी काटें। क्योंकि वचन कहता है जो बोता है वह काटता भी है, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। खुदावंद होने देना आपके लोग हमेशा उत्तम आशीषों के भागीदार होने पाए। मैं आपका दास इन्हें आशीष देता हूं। जब अपने घरों में जाएं, आपका आनंद इनके साथ जाए खुदावंद, कि शांति इनकी जिंदगियों में आए। अपने घरों में जब ये एंटर हों, आपका अभिषेक इनके साथ जाए खुदावंद। धन्यवाद पिता, और बड़ी सलामती इनके घर परिवारों पे पहुंचे। धन्यवाद प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं जो आने वाली हमारी जितनी भी मीटिंग्स हैं, आप अपने हाथों में लेना। जो कैरल मीटिंग्स हैं, जितनी मीटिंग्स की तैयारियां हैं, सबको अपने हाथों में लेना मेरे खुदावंद। पिताजी हम प्रार्थना करते हैं आपका अभिषेक सभियों पे आने पाए। मैं आपका दास एक एक पर आपके लहू को छिड़कता हूं। खास करके पंजाब की जितनी भी कलीसियां हैं, भारत की जितनी भी कलीसियां हैं खुदावंद, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। जितनी मसीह विरोधी ताकतें हैं, हम उनका विरोध और खंडन करते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद हर एक तूफान जो खुदा के लोगों के खिलाफ उठे, वे शांत हो जाए, थम जाए यीशु के नाम से, और आपके लोग राज्य करें, अधिकार रखें इस पूरे जगत पे पिता। धन्यवाद करते हैं। का वचन कहता तुम इस संसार की ज्योति हो, आपके लोग चमके और अंधकार मिटे यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु जी। हम सारा आदर आपके नाम को देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। सो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता का प्यार, पाकरू की संगति, यीशु के आने तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन। सबके हालेलुया। सो खुदा सबको बहुत बरकत दे, सबको जान से।